आपके गुरु हैं चंपई सोरेन, उनके पुत्र चुनाव लड़ रहे हैं। जिस श्रेष्ठ अतीत की आप बात कर रहे हैं उस श्रेष्ठ अतीत में वो भी साथ थे। थोड़ा मुश्किल नहीं होगा उनके खिलाफ प्रचार करना, उनके खिलाफ बोलना? या मैया योजना के अलावा बाकी विकास की चीज़ें नहीं पहुंची है और हमको लगता है 100 से ज़्यादा ऐसे गांव होंगे इस पूरे विधानसभा में और उनकी आस ये, हालांकि वो वोटर पूरी तरीके से जेएमएम के हैं। 2 साल 3 साल 4 साल बाद सड़क टूटता है, ये नियति है सड़क का। निश्चित रूप से सड़क बना था, सड़क टूट गया है, सड़क फिर से बनेगा। हेमंत सोरेन ने उनका हुनर दिखाया है, उनका टैलेंट दिखाया है। अब पूरे झारखंड के लोगों को खुश करने का ही नहीं बल्कि ये देश के पैमाने में सर्वश्रेष्ठ राज बनाने का अपना प्रयास कर रहा है। पूरे विधानसभा में सोमेश सोरेन का जिंदाबाद हो रहा। निश्चित रूप से पिछले चुनाव में जो था उसका डबल मतों से हम लोग इस जीत को हासिल करेंगे। इतने काम करने वाला आदमी को छोड़ के आदमी किसको वोट देगा? और आज आप बताइए, एजुकेशन का भी जरूरत है। सोमेश सोरेन एजुकेटेड लड़का है, जनता एक एजुकेटेड लड़का को उस कुर्सी में बैठाना चाहता है। हेमंत सोरेन सिंगल पीस पैदा हुआ है, उनका मान सम्मान को रखना है। गुरुजी का आत्मा हम लोग को देख रहा कि मेरा मृत्यु के बाद एक पहला चुनाव है। रामदास दा का आत्मा देख रहा कि हम इतना काम करके गया, मेरा भाई लक्ष्मण क्या कर रहा है। 11 नवंबर को घाटशिला उपचुनाव को लेकर मतदान होने हैं और तमाम जो राजनीतिक दल हैं, चाहे वो झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, बीजेपी हो या और जो तमाम राजनीतिक दल हैं, वो अपने प्रचार प्रसार में हैं। फिलहाल हम लोग विधानसभा क्षेत्र में ही हैं और समीर मोहंती जो बरागोड़ा के विधायक हैं वो मिले हैं, क्षेत्र दौरा कर रहे हैं, घूम रहे हैं। हम लोग इनसे बात करते हैं। तो आप क्षेत्र घूम रहे हैं, कल तो आप लोगों को सिंबल मिल गया, मतलब नंबर मिल गया, दूसरे नंबर पे आप लोग हैं। 11 नवंबर को चुनाव होना बहुत समय है नहीं, बीच में छठ उठ भी है। क्या माहौल समझ पा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मेरा आपके चैनल को हम धन्यवाद देते हैं और 11 तारीख का सब इंतजार कर रहे हैं कि कितना जल्दी 11 तारीख पर आए और हम अपना मत का मतदान करें और ये क्षमता जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा का झोली में दें। चारों तरफ सोमेश सोरेन करके चारों तरफ आवाज़ है। ये रात का भी समय में आप देख रहे हैं कितने लोग हम लोग के बीच बैठा हुआ है। और निश्चित रूप से हम इसका पहले भी बोले हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास एक शानदार अतीत है, एक बेहद खूबसूरत वर्तमान है। अतीत यह है कि हमने आंदोलन करके गुरुजी के नेतृत्व में लड़ाई करके इस राज को हासिल किए हैं और इस राज को एक सुखी समृद्धिशाली राज बनाने के लिए 2019 से हमको अवसर मिला है, पार्टी को अवसर मिला है। हेमंत सोरेन ने उनका हुनर दिखाया है, उनका टैलेंट दिखाया है। अब पूरे झारखंड के लोगों को खुश करने का ही नहीं बल्कि ये देश के पैमाने में सर्वश्रेष्ठ राज बनाने का अपना प्रयास कर रहा है। आपके गुरु हैं चंपई सोरेन, उनके पुत्र चुनाव लड़ रहे हैं। जिस श्रेष्ठ अतीत की आप बात कर रहे हैं उस श्रेष्ठ अतीत में वो भी साथ थे। थोड़ा मुश्किल नहीं होगा उनके खिलाफ प्रचार करना, उनके खिलाफ बोलना? या देखिए, हेमंत सोरेन जो है इस सिंगल पीस है। हेमंत सोरेन जब जेल गए, आप एक चीज बताइए, बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू यादव जेल गए तो किसको मुख्यमंत्री बनाए थे? अपनी पत्नी को, पत्नी राबड़ी देवी को। एजुकेशन क्या था? 3 क्लास पास। जबकि एक पियोन का नौकरी के लिए लिखता है कि मिनिमम 7 क्लास पास चाहिए। और आज आपको पता होगा कि हेमंत सोरेन जेल गए तो उनका धर्मपत्नी में उनसे ज्यादा टैलेंट है। उनका भाई बसंत सोरेन वो विधायक थे, लेकिन उन्होंने अपने धर्मपत्नी को नहीं किए, अपने भाई को नहीं किए। उन्होंने कहे कि मेरा पिताजी का अंगुली पकड़ के जो झारखंड आंदोलन को मुकाम तक पहुंचाया है और जो हम लोगों का पास अभी सबसे मजबूत लीडर है वो हमारे चंपई दा को तत्कालीन वहाँ पर मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। आज हो सकता है कि उस समय अगर उन्होंने कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाते या बसंत सोरेन को बनाते तो ये हालात और परिस्थिति का मुकाबला करने का जरूरत नहीं पड़ता। इसीलिए जनता उनका विचारधारा को, हेमंत सोरेन एक विचारधारा है और जनता ने उनका विचारधारा को परख चुका है, समझ चुका है। अब पूरे विधानसभा में सोमेश सोरेन का जिंदाबाद हो रहा। निश्चित रूप से पिछले चुनाव में जो था उसका डबल मतों से हम लोग इस जीत को हासिल करेंगे। 22,000 का जो अंतर पिछले बार था वो बढ़ेगा। 50,000 में जीत होगा। 50,000 एकदम। चंपई सोरेन घूम घूम के कह रहे हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठ हो गया है, जमीन की लूट बढ़ गई है। ये सब कुछ बात वो जब मंचों से बोल रहे हैं या क्षेत्र में जा रहे हैं, तमाम जो उनके विधायक हैं
वो कह रहे हैं यहाँ से गाय जला जाता है, रोहनिया आ जाते हैं। अच्छा, पहला ये बताइए, ये बीजेपी का चरित्र क्या है? धर्म का नाम में, जात पात का नाम में उन्माद पैदा करके लोगों का समर्थन हासिल करना। वो व्यक्ति वो है जो कभी भी विकास का बात नहीं करता है। आज विकास का बात करे, आज मैया सम्मान योजना का बात करे, सर्वजन पेंशन योजना का बात करे, सावित्रीबाई फुले योजना का बात करे, 50 साल में हरिजन आदिवासी महिला को पेंशन देने का बात क्यों नहीं बात कर रहे? उनके पास आखिर बोलने का क्या है? और घुसपैठ का बात करिएगा तो फिर भाई गुड़ाबंदा में घुसपैठ का क्या बात है? कहाँ घुसपैठ हुआ है बताइए? और आम जनों के बीच ये घुसपैठ का कोई असर नहीं है। ये सब फिजूल बातें कर रहे हैं, सिर्फ लोगों को दिग्भ्रमित करने का एक प्रयास कर रहे हैं। हमारे जनता में इसका कोई असर नहीं पड़ेगा और हमारी जनता बिल्कुल झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रति समर्पित है। लोगों के हृदय में तीर कमान का छाप गड़ा हुआ है और निश्चित रूप से तीर कमान में वोट देके हमारे सोमेश सोरेन को जिताने का काम हम मेरा ये चौथा दिन है, मतलब 2 दिन अभी हुआ और उससे पहले जब नॉमिनेशन हुआ उसके आसपास 2 दिन रहे। हम अभी तक 20 से 30 ऐसे गांव गए हैं जहाँ पे ना तो बिजली पहुँच पाई है, ना सड़क पहुँच पाई है। मैया योजना के अलावा बाकी विकास की चीज़ें नहीं पहुँची है और हमको लगता है 100 से ज़्यादा ऐसे गाँव होंगे इस पूरे विधानसभा में। और उनकी आस ये, हालांकि वो वोटर पूरी तरीके से जेएमएम के हैं, तो क्या आप उनसे वो उम्मीद करें कि अगली बार जब आप जीत कर आएँ, जेएमएम जीत कर आए तो वो सब कुछ पहुँच जाए? अभी यहाँ एक गाँव हम लोग गए थे, 25 घर है वहाँ सड़क तक नहीं पहुँचा, उनको परेशानियाँ हो रही हैं। देखिए, अनगिनत सड़क हम लोग बनाने का काम किए हैं और सड़क अगर आज बन रहा है तो 2 साल 3 साल 4 साल बाद सड़क टूटता है। ये नियति है सड़क का। निश्चित रूप से सड़क बना था, सड़क टूट गया है, सड़क फिर से बनेगा। लेकिन हजारों सड़क जो काला रास्ता में, आप कालीकरण रास्ता में आए हैं, ये आपको नजर नहीं पड़ा है? आप 2019 का पहले का झारखंड को देखिए और 2019 के बाद का झारखंड को देखिए, आमूल परिवर्तन हुआ झारखंड में। आप सिर्फ घाटशिला विधानसभा को देखिए, मुसाबोनी में ग्रेजुएट कॉलेज कर दिए हैं। पाथरगोड़ा बोल के वही मुसाबोनी का क्षेत्र में, वहाँ पर इंजीनियरिंग कॉलेज का हो गया, शिलान्यास तक हो गया है। उसके बाद आपका यूनिवर्सिटी का, जनजातीय यूनिवर्सिटी जो है वो घाटशिला में हो रहा, पूरा राज्य का है। और 300 बेड का महिला का हॉस्टल रामदास सोरेन जी ने किया है। अनगिनत काम झारखंड में क्रांति लाने का काम किया शिक्षा में रामदास सोरेन जी। आप उसका प्रतिवेशी विधानसभा में रहा है। हम अपना बता रहे कि हमको रामदास दा क्या क्या दिया है। हमारे चाकुलिया में ग्रेजुएट कॉलेज, उसका शिलान्यास हो गया, उसका काम शुरू हो गया है। वहाँ पर आपका पॉलिटेक्निकल कॉलेज दिया है। चाकुलिया में महिला, बौरागुड़ा में महिला कॉलेज दिया है। गुड़ाबांधा में भी हम लोग ITI कॉलेज ले लिए हैं। जमीन का विवाद के चलते अभी तक उसको ये नहीं हो पाया। इतने काम करने वाला आदमी को छोड़ के आदमी किसको वोट देगा? और आज आप बताइए, एजुकेशन का भी जरूरत है। सोमेश सोरेन एजुकेटेड लड़का है। जनता एक एजुकेटेड लड़का को उस कुर्सी में बैठाना चाहता है। जबरदस्ती अगर कोई कुछ बोलेगा तो जनता उस पर जाने वाला नहीं है। सोमेश सोरेन को सारे लोग समर्पित रूप से उनको समर्थन देने का काम करें। आपका शेड्यूल क्या है प्रचार प्रसार का? आप कब निकलते हैं, कब घर जाते हैं, क्षेत्र schedule- जाते हैं या फिलहाल चुनाव तक इधर ही? हमारा शेड्यूल अब तो देख रहे कि हमें अभी जाएंगे, घाटशिला जाएंगे। अभी 8 बजने गया और एक गांव में हम लोग मीटिंग करेंगे, तो 9 बजे 9:30 बजे जाएंगे। फिर सुबह 6 बजे वॉकिंग में निकलते हैं घाटशिला में और फिर 9 बजे से फिर हम लोग का प्रोग्राम है। पूरा 12 घंटे का शेड्यूल? एकदम 12-14 घंटा सोना ही नहीं है। संकल्प ले लिए, हेमंत सोरेन सिंगल पीस पैदा हुआ है, उनका मान सम्मान को रखना है। गुरु जी का आत्मा हम लोग को देख रहा कि मेरा मृत्यु के बाद एक पहला चुनाव है। रामदास दा का आत्मा देख रहा कि हम इतना काम करके गया, मेरा भाई लक्ष्मण क्या कर रहा है। रात दिन एक कर देंगे और सोमेश सोरेन को जिताने का काम करेंगे। गुरुजी इधर? आपके गुरुजी मतलब? नहीं, देखिए गुरुजी तो हमको राजनीति में लाया था, आज भी बोल रहे वो मेरा सोरेन तो लाए थे लेकिन आपको राजनीति? ठीक है, राजनीति में लाया था, हम उनको उसके लिए धन्यवाद देते हैं। लेकिन जब चुनावी बात आया तो हम लोग ने हेमंत दिसम गुरु शिव सोरेन के साथ हम बोले ना, हेमंत सोरेन की विचारधारा है और हम लोग उस विचारधारा के साथ हैं।